Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel Information and Entertainment AWB. तो जी फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है टेंसेस। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो मतलब हाल, पास्ट टेंस जो गुजर गया और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। तो ये जो 3 टेंस हैं ये फर्दर जाके 4 टेंसेस में डिवाइड हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह ही दूसरा क्या है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और थर्ड वाला क्या है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट सिंपल में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में हम सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं जिसमें सिर्फ हम लोग एस और ई एस का इजाफा करते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी यूज़ नहीं करते, सिर्फ या एस लगाते हैं वर्ब के साथ या ई एस लगाते हैं। और अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लोग इज़, एम और आर इस्तेमाल करते हैं। इज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के साथ, आर हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के साथ और एम हम लोग इस्तेमाल करते हैं आई के साथ। जैसे आई एम अ बॉय, ही इज़ अ गर्ल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह करके। इस एम आर के साथ हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की आई एन जी इंग वाली मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हम लोग हैव और हैज़ यूज़ करते हैं विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके अलावा हैव और हैज़ इस्तेमाल करते हैं। हैज़ किसके साथ इस्तेमाल होता है, हैज़ हमेशा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है और हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। उसके अलावा अगला है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग हैव बीन, हैज़ बीन लगाते हैं विद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब जो इंग फॉर्म होती है वर्ब की उसके साथ हम लोग हैव बीन और हैज़ बीन लगाते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई सिंगुलर चीज़ है तो हम लोग हैज़ बीन लगाएंगे, लेकिन अगर कोई प्लूरल है तो हम लोग हैव बीन लगाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पास्ट। अब पास्ट सिंपल में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म जो है इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म वर्ब की लगती है। मतलब कहीं भी अगर सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, प्लेड हो रही है या कोई और वर्ड हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो बात है ये पास्ट में हो रही है। और पास्ट कंटिन्यूस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वॉज और वर यूज़ करेंगे और साथ वर्ब की आई एन जी इंग फॉर्म लगाएंगे। जिससे हम लोगों ने प्रेजेंट में क्या किया था, तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इज़ एम आर यूज़ किया था वर्ब की आई एन जी इंग फॉर्म के साथ, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है, वॉज और वर लगाएंगे विद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब जो आई एन जी इंग वाली होता है ना वो लगाएंगे। और वॉज एंड वर, अगर किसी भी सेंटेंस में वॉज एंड वर यूज़ हो रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस किसका है, पास्ट का है। अगला क्या है, हम लोग हैड यूज़ करेंगे। जिस तरह प्रेजेंट में हम लोग हैव और हैज़ यूज़ कर रहे थे, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग हैड यूज़ कर रहे हैं। उसमें 2 चीज़ें थी, हैव और हैज़, लेकिन पास्ट में देखा जाएगा तो पास्ट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैड यूज़ करते हैं, भले बात सिंगुलर की हो भले बात प्लूरल की हो, विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म वर्ब की होगी और हैड इस्तेमाल होगा। अब हम पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो उसमें हैड बीन होगा। और हैड बीन किसके साथ होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ, मतलब जो वर्ब की इंग फॉर्म होती है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हैड बीन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर। अब फ्यूचर में क्या होता है, हम लोग विल यूज़ करते हैं, विल के साथ वर्ब यूज़ होगी, सिंपल वर्ब यूज़ होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसके साथ होगी, विल के साथ। अगला क्या है, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही तो विल बी हम लोग इस्तेमाल करेंगे और विल बी वर्ब की आई एन जी इंग फॉर्म के साथ होगी। आप हमेशा याद रखिएगा, भले वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, अगर उसके साथ आई एन जी इंग आ रहा है तो मतलब क्या है, वो कंटिन्यूस में है, मतलब वो काम हो रहा है। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो विल हैव हम लोग इस्तेमाल करेंगे विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप लोगों ने मतलब पहले ही होता था कि विल और शेल दोनों चीज़ें यूज़ होती थी, लेकिन अब क्या है, शेल का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, तो हम लोग हर जगह पे विल ही लगाते हैं। विल हैव लगाएंगे विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगला क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, विल हैव बीन विद वर्ब की आई एन जी इंग फॉर्म, मतलब विल हैव बीन हम लग। अब जब ये हमारे 12 के 12 टेंसेस का आप लोगों को पता लग गया है कि किस में क्या चीज़ यूज़ होगी, तो हम लोग चलते हैं अभी प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स कौन से हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी एग्जाम्पल कैसे, क्या मतलब स्ट्रक्चर होता है कि अगर एक सेंटेंस है तो वो बनेगा कैसे। तो सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम लोग प्रेजेंट सिंपल भी इस्तेमाल करते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं।
तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जिससे इसकी एग्जांपल क्या है, आई गो, ही गोज़। आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में हमेशा एस और ई एस लगता है, तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ सिंगुलर है तो उसके साथ ई एस का इजाफा होगा, लेकिन अगर कोई चीज़ प्लूरल है तो उसके साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं होगा। जैसे आई क्या है, आई हम लोग एज अ प्लूरल यूज़ करते हैं, तो आई गो, आई के साथ हम लोगों ने सिंपल गो लगाया, लेकिन ही जो है सिंगुलर है उसके साथ हमने क्या लगाया, ही गोज़। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज़, एम या आर में से कोई भी एक चीज़ लिखेंगे जो वहाँ पे लग रही होगी, उसके साथ वर्ब की आईएनजी इंग फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह आई एम गोइंग, अब आई के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि एम यूज़ होता है, इस वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग। शी इज़ गोइंग, मतलब आई है तो आई के साथ एम लगा दिया, और शी सिंगुलर है तो शी के साथ आप लोगों को मैंने कहा था कि इज़ लगेगा, शी इज़ गोइंग। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हैव या हैज़ लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या हैव यूज़ होगा या हैज़ यूज़ होगा, उसके साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह दे हैव गोन, अब गोन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जिस तरह गो वेंट गोन, तो गोन क्या है, गो की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। दे हैव गोन, शी हैड गोन, दे प्लूरल है उसके साथ हम लोगों ने क्या लगाया, हैव लगाया। शी सिंगुलर है उसके साथ हमने क्या लगाया, हैज़ लगाया। इस तरह ही नेक्स्ट देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अब सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ लगेगा प्लस बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी इंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। जिससे दे हैव बीन गोइंग, शी हैज़ बीन गोइंग। तो इस तरह करके हम लोग आसानी से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस का बताया, पास्ट सिंपल भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें होगा सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हमेशा जब भी आप लोग सेकंड फॉर्म देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये किस में बना है, ये पास्ट में बना है। जिस तरह आई वेंट, ही वेंट, अब वेंट क्या है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, तो आई वेंट, ही वेंट, हमने सिंपल इसमें क्या करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है विथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस का क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर यूज़ करेंगे। आप लोग हमेशा समझ आइएगा जब भी कहीं वॉज या वर यूज़ हो रहा है तो मतलब बात कहाँ की है, बात माजी की है, बात पास्ट की है। वॉज एंड वर प्लस वर्ब की आईएनजी इंग फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह आई वॉज गोइंग, यू वर गोइंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट। इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके साथ हैड होगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें हमेशा हैड यूज़ होता है, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं होगा। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, दे हैड गोन, शी हैड गोन। इसमें हम लोगों ने क्या किया, भले सिंगुलर हो, भले सब्जेक्ट, भले प्लूरल हो, भले मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ, हम लोगों ने हमेशा क्या करना है, इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है विद हैड। अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड लगाएंगे, बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जिस तरह दे हैड बीन गोइंग, शी हैड बीन गोइंग। तो इस तरह क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस बन जाएगा। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, आप लोगों को मैं डिटेल में वीडियो बना के इंशाल्लाह जल्द ही दूंगी। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या है, फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल भी कह सकते हैं, इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। विल से हमें पता लग जाएगा कि ये बात कहाँ की हो रही है, ये बात फ्यूचर की हो रही है। और अगर पास्ट में देखा जाए तो पास्ट में हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से पता लगेगा ये सेंटेंस किसका है, पास्ट का है। और अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो एस और ई एस जब लगता है तो हम समझ जाते हैं कि बात कहाँ की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। तो फ्यूचर की जो मेन निशानी है वो क्या है कि कहीं भी अगर आपको विल दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है। जैसा आई विल गो, ही विल गो, ठीक है। उसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल बी होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। हमेशा कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, वर्ब के साथ आई एन जी इंग लगेगा। आई विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा दे विल हैव गोन, शी विल हैव गोन। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब विल हैव बीन प्लस वर्ब की वर्ब लगेगा विद आईएनजी इंग प्लस ऑब्जेक्ट।
इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, दे विल हैव बीन गोइंग, शी विल हैव बीन गोइंग। तो सिंपल अगर आप लोग किसी भी कॉपी पे रफली ये स्ट्रक्चर्स लिख लेंगे और अगर आप लोग स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह समझ लेंगे तो काफ़ी हद तक आप लोगों को पता लग जाएगा कि हम लोगों ने सेंटेंस कैसे बनाना है और हमने किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानना है, क्या उसमें वो कैसे बनेगा या उसमें क्या यूज़ होगा। अगर आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है तो आप लोगों को इससे भी बहुत मदद मिलेगी कि आप लोग इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं या उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस में इंशाल्लाह आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरह करके हमने एक एक ट्रांसलेशन करनी है, मतलब उर्दू लिखी होगी तो हम लोग इंग्लिश बनाएंगे। तो उससे पहले जिस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो स्ट्रक्चर था कि आप लोगों को एटलीस्ट उसके स्ट्रक्चर्स का अच्छी तरह पता हो, ताकि आप लोग कोई भी जो वर्ड देखें या कोई भी सेंटेंस देखें तो आप लोग समझ जाएं कि ये बात आखिर हो कहाँ कब की रही है, प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। तो आप लोग बराए मेहरबानी ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह याद कर लें, फिर आने वाली फर्दर वीडियोज़ में हम लोग इसमें डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and please share it. Allah Hafiz.